फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, खास करके स्टूडेंट्स के लिए। एक स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि जो वो पढ़ते हैं उसे याद रख पाना, जो बहुत ही मुश्किल होता है। कभी हम उसे एक दिन में ही भूल जाते हैं, कभी 2 दिन में, कभी हफ्ते भर याद रहता है, और कोई टॉपिक हमें महीने भर तक याद रह जाती है, पर उसके बाद हम उसे भूल ज़रूर जाते हैं। पर यही है कि हम उसे याद कैसे रखें। कुछ स्टूडेंट्स की तो सबसे बड़ी मुश्किल होती है कि वो 15 मिनट पढ़े नहीं कि बोर हो जाते हैं, हज़ारों बातें मन में घूमने लगती है, जिसके वजह से वो पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ क्लास के टॉपर्स होते हैं, उनमें ऐसा क्या होता है जो वो हमेशा टॉप करते रहते हैं, उनके मार्क्स हमेशा इतने अच्छे आते हैं जो देर तक पढ़ पाते हैं। वो सारे टॉपर्स भी वही बुक्स पढ़ते हैं जो दूसरे स्टूडेंट्स के पास होते हैं। पर ऐसी कौन सी ट्रिक्स है जिससे वो टॉपर्स बढ़िया मार्क्स ले आते हैं और वहीं दूसरे स्टूडेंट्स के कम मार्क्स आते हैं, वो एक एवरेज स्टूडेंट्स बन के रह जाते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके पढ़ाई करने का तरीका भी चेंज हो जाएगा और आप भी उन दूसरे टॉपर्स की तरह अच्छे मार्क्स लाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप नोटिस करें तो आप ये पाएंगे कि हमारे दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। हमारा दिमाग हर वक्त बिजी रहता है, हम हर वक्त अपने दिमाग से कुछ ना कुछ बातें करते ही रहते हैं। अगर हमारे दिमाग में हर वक्त ऐसी ही बहुत सारी बातें चलती रही तो हम किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएंगे, कोई भी काम सही नहीं होगा, सब कुछ हौच-पौच हो जाता है। तो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, किसी भी काम पे फोकस करने के लिए हमारे दिमाग को शांत रखना ज़रूरी होता है। और पढ़ाई के वक्त भी ऐसा ही होता है, जिस वजह से हम पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स, एक क्लास में 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। पहला, जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, जिन्हें पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, जिस वजह से उनके मार्क्स उसी तरह ही आते हैं। दूसरे, पढ़ना तो चाहते हैं पर उन्हें वो पढ़ाई करने का तरीका नहीं पता, पढ़ते रहते हैं, रटते रहते हैं, और जो वो रटते हैं वो हर वक्त उनके दिमाग में रहता नहीं है। एग्ज़ाम के वक्त सारी बातें भूल जाते हैं और उनका मार्क्स बहुत ही कम आता है। वो क्लास के एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं। और तीसरा, क्लास के वही टॉपर, फर्स्ट बेंचर, जो फर्स्ट बेंच में सबसे पहले बैठते हैं। पर वो टॉप कैसे बनते हैं, कैसे वो सारी बातें याद रखते, कैसे वो जो भी पढ़ते हैं उनके दिमाग में हर वक्त रहता है, ये ट्रिक्स आप कैसे जानेंगे। फ्रेंड्स, आप भी अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, आपका परफॉर्मेंस भी बेटर हो सकता है, आप भी उन दूसरे टॉपर्स की तरह अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। शर्त है कि आपको मेरी बताई हुई सारी ट्रिक्सों को फॉलो करनी पड़ेगी। ये सारे ट्रिक्स आपको कम वक्त पे अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। सबसे पहला, ओवर थिंकिंग। फ्रेंड्स, ओवर थिंकिंग बिल्कुल ना करें, ये आपके दिमाग की ग्रोथ को नष्ट कर देता है। किसी भी चीज़ को लेकर आप ओवर थिंकिंग ना करें, दूसरे किसी चीज़ पे आप फोकस नहीं कर पाएंगे, सिर्फ पढ़ाई नहीं और भी किसी काम में आप फोकस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप ओवर थिंकिंग बंद करें। जब भी आप पढ़ने बैठे, अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखें, दूसरी किसी बातों पे इतना दिमाग लगाए नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे, और जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं सिर्फ उसी टॉपिक के बारे में ही सोचें, और कोई दूसरा सब्जेक्ट भी नहीं। स्टडी टेबल पे और दूसरी किसी सब्जेक्ट्स की बुक नहीं होनी चाहिए, सिर्फ वही बुक्स हो जिसे आपने पढ़ना है, और कोशिश करें बैठ कर पढ़ना। शरीर को आप जितना आराम देंगे वो उतना ही आराम और खोजेगा और आलसपन आ जाएगी, जिसके वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, आपको पढ़ाई पे फोकस नहीं आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रात को पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं सुबह के मुकाबले, और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सुबह पढ़ते हैं। और ये रिसर्च में पाया गया है कि सुबह उठकर जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके मार्क्स रात को पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के मार्क्स से ज़्यादा आते हैं, क्योंकि सुबह के वक्त हमारे सोचने और याद रखने की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, जिस वजह से सुबह उठकर पढ़ना बेटर होता है। कि जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो सारे सुबह जल्दी उठा करते हैं, और सुबह जल्दी उठने के लिए आपको रात को जल्दी सो जाना भी ज़रूरी है। हमारे लाइफ में हमारे आसपास की चीज़ों का हमारे ऊपर बहुत गहरा असर होता है। ज़रूरी होता है कि हम एक पॉजिटिव एम्बियंस बना कर रखें, जिससे हमारा फोकस पढ़ाई पे बेटर हो। हर किसी के लाइफ में एक गोल होता है, वो अपनी लाइफ से कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं। और एक स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपने रूम में जो वो लाइफ में बनना चाहते हैं, जो वो अचीव करना चाहते हैं, उसकी एक तस्वीर रखे। वो तस्वीर उसे मोटिवेट करती है। जैसे एक साइंटिस्ट, वो अपने रूम में अब्दुल कलाम सर की तस्वीर रखते हैं, रॉकेट की तस्वीर रखते हैं, वो उसे मोटिवेट करते हैं। तो एडवोकेट अपने रूम में सिर्फ लॉ की बुक्स रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि ये उन्हें फोकस करने पे मदद करती है। उसी तरह ये एक स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी होता है कि जो अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसकी तस्वीर अपने रूम में रखे। बेटर होगा कि आप पढ़ते वक्त अपने स्मार्टफोन को अपने स्टडी टेबल से दूर ही रखें। नहीं
नहीं तो ये सारे स्मार्टफ़ोन आपको मजबूर करेंगे बार बार कि आप इसमें अपने व्हाट्सएप के स्टेटस चेक करें, फेसबुक के अपने मैसेजेस चेक करें, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये बेटर है कि पढ़ते वक्त आप अपने स्मार्टफ़ोन को दूर ही रखें और साइलेंट मोड पे रखें तो वो सबसे बढ़िया। पढ़ते वक्त ये ज़रूरी है कि हर आधे घंटे या फिर 45 मिनट में एक छोटा सा ब्रेक ले 15 मिनट का, क्योंकि पढ़ते पढ़ते हमारा दिमाग थक जाता है। पढ़ाई के प्रेशर से हो सकता है हम ज़्यादा देर तक पढ़ना चाहें, ज़्यादा देर तक पढ़ने से आप ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रख पाएंगे। जो आप पढ़ेंगे वो सारे के सारे मिक्स हो जाएंगे, हौच पौच हो जाएंगे। वो 15 मिनट का ब्रेक आपके ब्रेन की याद रखने की एफिशिएंसी को बढ़ाती है और आप ज़्यादा देर तक सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं। एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट्स की पढ़ाई में क्या फ़र्क होता है? क्यों एक टॉपर हमेशा जो भी पढ़ाई करते हैं उसे याद रख पाते हैं और एक एवरेज स्टूडेंट से सही वक्त पे उसे भूल जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? ऐसा कौन सा तरीके से वो टॉपर्स पढ़ते हैं कि उन्हें वो ज़्यादा देर तक याद रह जाते हैं या फिर वो ज़्यादा देर तक पढ़ाई करते रहते हैं बिना बोर होए? एक एवरेज स्टूडेंट्स के पढ़ाई के तरीके में और एक टॉपर के पढ़ाई के तरीके में फ़र्क ये है कि एक एवरेज स्टूडेंट्स वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा देर तक पढ़ें, तो जो भी वो पढ़ते हैं वो उसे रटते जाते हैं, रटते रहते हैं कि हम इसे रटते रहे, बार बार पढ़ते रहे तो वो हमारे दिमाग में फिट हो जाता है। पर ऐसा नहीं है। वो उस वक्त आपके दिमाग में रहेगा, 1 घंटे तक रहेगा, 1 हफ्ते तक रहेगा, पर वो आप भूल जाएंगे फिर। वही टॉपर्स उसे रटते नहीं है, उसे समझते हैं, उसे अपने सरल भाषा में कन्वर्ट करते हैं, जो उनके दिमाग में ज़्यादा देर तक रहती है। ज़्यादा देर तक नहीं, हमेशा के लिए रह जाती है। एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होता है कि जो भी वो पढ़ाई करते हैं उस चीज़ को वो अपने घर के लोगों के साथ शेयर करे, बिल्कुल एक कहानी की तरह। जैसे आप कोई कहानी पढ़ रहे हो और सबको सुना रहे हो, इस तरह से क्या होता है कि आपको वो चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती है। और इसके साथ साथ अगर आप जो भी पढ़े हैं उससे अगर आप लिखे तो ये आपको और ज़्यादा हेल्प करेगी। सारे दिन में 2-3 बार लिखे तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएगी। सबसे ज़रूरी है कि आपको अपने पढ़ाई में इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। जब तक आपको अपने पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होगा कुछ भी आपके पल्ले नहीं पड़ने वाली है। जैसे आप मूवी को देख लीजिए, किसी को रोमांटिक मूवीज़ पसंद है, किसी को एक्शन मूवीज़ पसंद है, किसी को डॉक्यूमेंट्री पसंद है, किसी को साइंटिफिक मूवीज़ पसंद है। अगर वो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से मूवी देख रहे हैं तो अपने आप उस जगह पे वो इमेजिन करने लगते हैं, उनका हिडन डिज़ायर बाहर आ जाता है। जैसे किसी को लंदन पसंद है, अमेरिका पसंद है, तो अगर वो किसी मूवी में वहाँ के लोकेशंस देखते हैं तो वो मूवी उसके दिमाग में हमेशा के लिए रह जाती है। वो मूवी उसके दिमाग में हमेशा के लिए रह जाती है, पूरी की पूरी, क्योंकि ये उसके हिडन डिज़ायर को बाहर निकालती है, अपने आप को इमेजिन करते हैं। इसी तरह जब तक आप अपने पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लाएंगे, उसे एक मूवी की तरह नहीं लेंगे, तब तक आप सही तरीके से उसे नहीं याद रख पाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप अपने पढ़ाई में इंटरेस्ट लाए, उस टॉपिक में इंटरेस्ट लाए, उस टॉपिक को अपने रियल लाइफ के साथ जोड़े, तब वो आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक रहेंगे। सही तरीके से पढ़ने के लिए आपके बॉडी की एनर्जी लेवल सही होनी ज़रूरी है। ज़्यादातर होता है कि सुबह अगर आप जल्दी उठ गए पढ़ने के लिए, पढ़ते पढ़ते आपको नींद आने लगती है, तो उस वक्त आप क्या करें कि 1 कप कॉफ़ी बना के पिए। कॉफ़ी पीने से नींद चली जाएगी आप, या फिर थोड़ी देर वॉक कर ले, लेकिन उस वक्त पढ़ाई ना करें। जब आपको नींद आ रही हो उस वक्त पढ़ाई बिल्कुल ना करें, क्योंकि उस वक्त जो आप पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं रहने वाला है। तो ज़रूरी है कि आपकी उस एनर्जी को रीजनरेट करने के लिए 1 कप कॉफ़ी पी लीजिए या फिर थोड़ी देर वॉक कर लीजिए। हर किसी के लाइफ में डिसिप्लिन और विल पावर होना बहुत ज़रूरी होता है, खास करके स्टूडेंट्स के लिए। आपको अगर सही तरीके से पढ़ाई करनी है तो एक डिसिप्लिन बनानी पड़ेगी, एक हैबिट्स बनानी पड़ेगी और अपने विल पावर से उस हैबिट्स को कंटिन्यू करना पड़ेगा। जैसे सुबह जल्दी उठने की आदत बनाएं, अलार्म क्लॉक में अलार्म सेट करें। आपको 1 दिन दिक्कत हो सकती है, 2 दिन दिक्कत हो सकती है, 1 हफ्ते तक दिक्कत हो सकती है सुबह उठने में, पर अचानक से आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के बाद आप ऑटोमेटिकली सुबह उसी वक्त उठ जा रहे हैं, फिर आपको किसी अलार्म क्लॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक इसी तरीके से आप पढ़ाई का भी एक पैटर्न बनाएं। जो भी आप पढ़ाई करते हैं उसे ज़्यादा देर तक याद रखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप खुद का टेस्ट लें। जैसे आपके 5-6 क्वेश्चंस तैयार हो गए हैं तो पहले ये सारे क्वेश्चंस का आप टेस्ट ले लें। इमेजिन करें कि आप घर पे नहीं, स्कूल में बैठकर क्लासरूम में टेस्ट दे रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करें कि आप सारे बुक्स को स्टडी टेबल से हटा लें और सिर्फ जिसमें आपको टेस्ट देनी है वही बुक उसी के ऊपर रखें। आज एक सब्जेक्ट का, कल दूसरे सब्जेक्ट का, उस तरह से आप टेस्ट खुद का लेते रहिए। इसमें क्या होता है कि आपको एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाती है, एक हैबिट बनी रहेगी।
आप अपने सारे दिन का एक टाइम टेबल बनाएं, एक रूटीन बनाएं कि स्कूल जाने से पहले आपने क्या करना है, स्कूल से आने के बाद आपको क्या करना है, किस वक्त पढ़ने बैठना है, और स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो करें। आप चाहे तो पढ़ते वक्त म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, कम वॉल्यूम में, पर इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, कोई गाना नहीं, अपने फेवरेट गाना तो बिल्कुल ही नहीं, अदरवाइज़ आपका ध्यान उस गाने पे ही चले जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ग्रुप स्टडी करना ज़्यादा पसंद करते हैं, सोचते हैं कि ग्रुप स्टडी करेंगे, आपस में वो सारे टॉपिक शेयर करेंगे तो हमारे दिमाग में ज़्यादा देर तक रह पाएगा, हम उसे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, पर ऐसा नहीं है। अकेला पढ़े, वो आपके लिए बेटर है। बच्चों के साथ साथ उनके गार्जियन के लिए भी ये ज़रूरी होता है कि वो अपने बच्चों के पढ़ाई पे ध्यान दें, उन्हें ये सिखाए कि उन्हें क्या करना है। हर वक्त उन्हें ये डराते ना रहे कि बेटा ये ना कर, वो ना कर, ऐसा ना कर, उसे कुछ भी नेगेटिव चीज़ें ना बोले। हमेशा अपने बच्चों को बोले कि उन्हें क्या करना चाहिए, उससे क्या उन्हें फ़ायदा होगा। जिससे क्या होता है कि बच्चे के दिमाग में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग चलते रहती है, वो हमेशा पॉजिटिव वे में ही सोचते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे स्टडी टिप्स को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें, अपने गोल को लेकर फोकस्ड रहे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।